मणिपुर मणिपुर ही रहेंगे, हम मणिपुरी है, मणिपुरी ही जिएंगे, मणिपुरी ही मरेंगे। मणिपुर दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रहा है और मणिपुर को बांट दिया गया, माने सेपरेट कर दिया। तो वो बात को लेके मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये बोलने के लिए आया, मैं ये पर्ची देने के लिए आया कि मणिपुर में शांति अमन कायम चाहिए। जो दिन ब दिन रोज़ और हर महीने हर पल जो हो रहा है, गोलीबारी हो रहा है, बमबारी हो रहा है, इंडियन आर्मी होने के बावजूद ये सब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो दिन ब दिन हाथापाई, लोग को जान से मारना, ड्रोन बॉम्बिंग करना, पंपिंग बम भेजना, इसमें हमारा मणिपुर में शांति नहीं है। कभी कर्फ्यू लग जाता है, कभी धरना हो जाता है, कभी ये हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम में भी पोर हो रहा है। सरकार अपना काम किया होता तो कुछ पल में ख़त्म हो सकता है, 2 पल में ख़त्म हो सकता है। आपको भरोसा है सरकार में भरोसा है। वी बिलीव इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम हियर, व्हाई आई अप्रोच टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज आई ट्रस्ट देम। मैं इतना उम्मीद के साथ उम्मीद लेके आया है कि कुछ ना कुछ हो जाएंगे। खाली गवर्नर रूल लागू करने से, प्रेसिडेंट रूल लागू करने से शांति कायम नहीं हो रहा है। दिन ब दिन रोज़ कब कहाँ क्या होगा सुरक्षित नहीं है। हम दूसरा कौम का है, मैं मुसलमान हूँ, और जो लड़ाई है मैतई कम्युनिटीज़ और कुकी कम्युनिटीज़ के बीच में हो रहा है। अगर मैतई कम्युनिटी कुकी कम्युनिटीज़ के एरिया में जा नहीं सकता है, बफर जोन बना दिया वो लोग ने। एक स्टेट में 2 हिस्से बांट दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हमारी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है और इस वक्त हम मौजूद हैं, होम मिनिस्टर के बाहर मौजूद है, सामने में आप देख सकते हैं। और हमारे साथ मणिपुर से डॉक्टर मुजम्मिल खान जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। आज यहाँ किस लिए आए थे और क्या मकसद था, इनके हाथ में लेटर है, किस मामले को लेकर के इन्होंने जो है आज जो है लेटर जो है होम मिनिस्ट्री में इन्होंने दिया है और कहाँ कहाँ दिया है, सारे मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुजम्मिल खान मणिपुर का रहने वाला हूँ। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन का स्टेट डायरेक्टर हूँ मणिपुर का, और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का नेशनल डायरेक्टर हूँ। आज मैं इसलिए दिल्ली में इसलिए आया है कि मणिपुर इशू को लेके, मणिपुर काफ़ी 3 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 2 कम्युनिटी के बीच में, और इस वजह से लेके मणिपुरी में जितना भी कम्युनिटी लोग हैं, माने 35 कम्युनिटीज़ लगभग, और इसको परेशानी हो रहा है। 2 कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, और मणिपुर को बांट दिया गया, माने सेपरेट कर दिया। तो वो बात को लेके मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये बोलने के लिए आया, मैं ये पर्ची देने के लिए आया कि मणिपुर में शांति अमन कायम चाहिए। जो दिन ब दिन रोज़ और हर महीने हर पल जो हो रहा है, गोलीबारी हो रहा है, बमबारी हो रहा है, इंडियन आर्मी होने के बावजूद ये सब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दिन ब दिन हमारा मणिपुर माता है, इसको पीछे जा रहा है, कोई डेवलप नहीं हो रहा है। 3 साल के करीब होने जा रहा है। 3 साल होने वाला है। ये शुरू हुआ था 2023 मई 3 को लेके कोई बहाने, कभी बोलता है सेंचुरियल गेट जला दिया, कभी बोलता है एसटी का है, कभी बोलता है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा डिमांड से शुरू हुआ है पता नहीं। तो ये बात को लेके दुनिया भर जानता है और तो कार्बन है। और 2025 में जब गवर्नर अजय भल्ला जब पर्सनल रूल्स लागू किया, तो गवर्नर ऑफ मणिपुर ने ये बताया गया कि हम लोग शांति अमन कायम करेंगे, और जितना भी बच्चे लोग ने हथियार उठाए, वॉलंटियर्स लोग ने हथियार उठाए, वो सरेंडर करने के लिए 2025 का फरवरी 20 को सरेंडर कर दिया। जिन लोग ने हथियार उठाए उन लोग को, जितना मैतई कम्युनिटीज़ का लोग जो है, तो उन लोग को शांति पीस अमन चाहिए, इसलिए गवर्नर का कहना माना, और जितना भी उन लोग के पास हथियार था वो सरेंडर हो चुका है। और उसके बाद में गवर्नर ने यकीन दिलाया कि शांति अमन कायम रहेंगे। तो दिन ब दिन
हाथापाई, लोग को जान से मारना, ड्रोन बॉम्बिंग करना, पंपिंग बम भेजना, इसमें हमारा मणिपुर में शांति नहीं है। कभी कर्फ्यू लग जाता है, कभी धरना हो जाता है, कभी ये हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम में भी पोर हो रहा है। माने सरकार तो अपना काम कर रही है ना। सरकार अपना काम किया होता तो कुछ पल में ख़त्म हो सकता है, 2 पल में ख़त्म हो सकता है। आपको भरोसा है सरकार पे? सरकार में भरोसा है। वी बिलीव इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम हियर, व्हाई आई अप्रोच टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज आई ट्रस्ट देम। मैं इतना उम्मीद लेके आया है कि कुछ ना कुछ हो जाएंगे। खाली गवर्नर रूल लागू करने से, प्रेसिडेंट रूल लागू करने से शांति कायम नहीं हो रहा है। दिन ब दिन रोज़ कब कहाँ क्या होगा सुरक्षित नहीं है। हम दूसरा कौम का है, मैं मुसलमान हूँ, और जो लड़ाई है मैतई कम्युनिटीज़ और कुकी कम्युनिटीज़ के बीच में हो रहा है। अगर मैतई कम्युनिटी कुकी कम्युनिटीज़ के एरिया में जा नहीं सकता है, बफर जोन बना दिया वो लोग ने। एक स्टेट में 2 हिस्से बांट दिया। तो आपको लगता है आपके लेटर देने से हमारी शांति होगी वहाँ पे? जो आपने दिया, पहल की कोशिश की आपने? मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इतना उम्मीद के साथ कि सरकार सुने और गौर करे। मणिपुर में सरकार चाहे तो हमारा भारत का इतना सिक्योरिटी फोर्स उधर में है, रैपिड एक्शन तैनात है, BSF तैनात है, जितना सारे तैनात है, वो कुछ नहीं कर रहा है शायद। इसी की वजह से तो रोज़ ऐसा बम बॉम्बिंग ये वो हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि मणिपुर का भी 2 हिस्सा होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। कभी मणिपुर का एक ईंट भी हिल नहीं सकता, एक धूल भी ना किसी को नहीं जाता। हम लोग जो है मणिपुर माँ का बेटा हो, हम लोग अपना जान दे देंगे, एक धूल भी मणिपुर को निपटने नहीं देंगे। बांटने नहीं देंगे। तो मणिपुर के लोगों से और सरकार से क्या कहेंगे शांति बहाल करने? मणिपुर का लोगों ये चाहता है कि हम लोग को शांति चाहिए। जो भी हो रहा है नार्को टेररिस्ट बोलता है लोग की सब की वजह से। ये कहाँ से आया, क्यों आया पता नहीं, कि मणिपुर को बांटना चाहता है। और वो लोग का डिमांड ये है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो तो कभी होगा ही नहीं, कभी सपने में भी सोचना नहीं चाहिए कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो। और मुजम्मिल खान क्या कहेंगे शांति के लिए? मैं दोनों कम्युनिटी से अपील करना चाहता हूँ कि सब्र रखे और गौर करे, और अगर कोई डिमांड है तो गवर्नमेंट की कीजिए। जैसे मैं अभी आके गवर्नमेंट के ऊपर में पर्ची डाल रहा है, ऐसा ही अगर कोई समुदाय कुछ चाहता है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है या ST चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो गवर्नमेंट के ऊपर करो। क्यों सिविलियंस को रोज़ मार रहा है? अभी ताज़ा बम ब्लास्ट हुआ है साइटोल विलेज में, बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसमें एक औरत घायल है और 2 मर्द घायल है। इसका जिम्मेदार कौन है? सिक्योरिटी फोर्स रहते हुए उधर में इतना सिक्योरिटी फोर्स तैनात किया गया है कि कुछ ना हो जाए, कि सिविल सुरक्षा के लिए। फिर ऐसे रोज़ गोलीबारी, बम, ये सब हो रहा है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ह्यूमन राइट्स स्टेट डायरेक्टर, I am doing my duty. I am not belonging to any community. My human rights organization is for nation, for the voice of nation, voice of people. I am not working for Meitei community or Kuki community. I am working for rights. कभी कभी लोग बोलते हैं ना ये वो कम्युनिटी के लिए काम करता है, ये कम्युनिटी के लिए। उन लोग को समझने चाहिए ह्यूमन राइट्स क्या है। ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि लोग को भलाई के लिए, देश की शांति अमन के लिए जब ह्यूमन राइट्स आवाज़ उठाता है तो बड़े से बड़े लोग कांप जाता है, क्योंकि एक इन लॉस पे हम लोग वार करने वाला है। शांति रहनी चाहिए। शांति नहीं है। शांति कायम करने के लिए मैं मणिपुर से दिल्ली तक आया है कि शांति बनाए रखने के लिए। और मणिपुर तो मणिपुर ही रहना चाहिए। मणिपुर ही रहने चाहिए। कोई कुकी लेन, साउथ नागालैंड, ये वो हाउ लेन वगैरह वगैरह जो मन में आया, उन लोग ने ऑर्गेनाइजेशन बना के अपना नाम डाल दिया मणिपुर को। कभी पैतर नागालैंड, कभी कुकी लेन, कभी ये वो बहुत सारे नाम डाल दिया। मणिपुर
मणिपुर मणिपुर ही रहेंगे, हम मणिपुरी है, मणिपुरी ही जिएंगे, मणिपुरी ही मरेंगे।